हम हैं वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। वीर का संदेश, वीर की वाणी सबके दिलों तक पहुँचाने आए हम वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। ला 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 ला। जय जिनेंद्र, जय महावीर। हमने लास्ट वीडियो में संवर सामयिक के बारे में जाना था। आज हम यह वीडियो में सामयिक में लगने वाले जो उपकरण हैं उसके बारे में जानेंगे। जिस तरह स्कूल में जाते समय हम बुक, पेन, पेंसिल ये सब चीज़ें साथ में रखते हैं, उसी तरह जब हम सामयिक करने बैठते हैं तो किन उपकरणों को साथ में रखना है उसके बारे में जानेंगे। हम जैसा जैसा धर्म करेंगे वैसे वैसे हम सुखी बनते जाएंगे। तो आओ जानते हैं उपकरण के बारे में। उपकरण, सामयिक में लगने वाले जो उपकरण है ना उसके बारे में समझेंगे। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे खरीदने से या खरीदने के बाद उन वस्तुओं का जब यूज़ करते हैं ना उससे बहुत पाप लगता है। इससे धीरे धीरे हमारे पुण्य का बैलेंस कम होता है, पाप का बैलेंस बढ़ जाता है। पर बहुत सारी ऐसी भी वस्तुएं हैं जिसे अपन खरीद कर अपने उपयोग में लाने से हमारे कई गुना पाप कम हो जाते हैं और पुण्य बढ़ जाते हैं। अब हम उपकरण की डेफिनेशन समझेंगे। सामयिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय ये धर्म क्रिया करने के लिए उपयोग होने वाली आवश्यक वस्तुओं को उपकरण कहते हैं। सबसे पहला उपकरण क्या है? आसन। आसन सफ़ेद रंग का चौरस स्क्वायर ऊनी वस्त्र को आसन कहते हैं। आसन बिछाने से क्या होता है कि जो जीव जंतु है वह शरीर पर नहीं चढ़ते, किनारे से निकलकर चले जाते हैं। जिसे खरीदकर हम स्वयं उपयोग में ले और किसी दूसरे को दे तो मन में शुभ भाव आते हैं। आसन मिला महावीर का जिन शासन। हम कितने लकी है, हमको प्रभु वीर का शासन मिला है। दूसरा है मुँहपत्ती। 21 और 16, 21 चौड़ी और 16 खड़ी, ऐसे सफ़ेद रंग का एक वस्त्र होता है ना उसे मुँहपत्ती कहते हैं। इसे पहनने से वायुकाय जीवों की रक्षा होती है। तरस जीव मुंह में आकर नहीं गिरते हैं। यह जैन धर्म का चिन्ह है। जिसे खरीदकर स्वयं उपयोग में ले अथवा अन्य किसी दूसरे को दे तो वायुकाय जीवों की रक्षा होती है। अभी जो कोरोना आया है ना तो अभी तो सब जन मास्क पहन रहे थे। हमारे प्रभुवीर ने तो पहले से ही हमको मुँहपत्ती दे दी थी ताकि हम भी जीवों की रक्षा कर सके। तीसरा है पुंजनी। पुंजनी की फलियां ऊन की बनी होती है, उलन की रहती है। उसे पकड़ने के लिए एक डंडी, किसके भाई जो रहते हैं ना जेंट्स लोग, उनके लिए क्या होता है एक खड़ा डंडा रहता है और बहन के लिए छोटा सा रहता है और उसको ऐसा डंडी नहीं होती है, छोटा सा एक क्रॉस बने हुआ होता है। चींटी, मकोड़े, छोटे छोटे जीव जंतु आसन पर और शरीर पर चढ़ जावे तो गुच्छे से यत्नपूर्वक हम उसको दूर कर सकते हैं। इससे जीवों को कष्ट नहीं होता है। पुंजनी यत्ना की दिव्यमणि और मुँहपत्ती टले भव की आपत्ति। अभी चौथा है रजोहरण। ऊन का बना होता है, लंबी लकड़ी से उसे बांधा होता है और रात्रि को अंधेरे में चलते समय रजोहरण से जमीन पर चले रहे जीव की रक्षा करने के लिए, दया पालने के लिए पूंछ कर चलना चाहिए। हम हमेशा देखते हैं हमारे जो साधु साध्वी होते हैं वह चलते समय यह रजोहरण से पूंछ कर फिर ही चलते हैं और हम भी पौषध करते हैं, संवर करते हैं, तब भी रजोहरण का यूज़ करते हैं। रजोहरण दिलाए संयम का स्मरण। पुंजनी और रजोहरण खरीदकर स्वयं उपयोग में ले और अन्य किसी दूसरों को दे तो मच्छर, चींटी जीवों की क्या होती है? रक्षा होती है। उसके बाद में आती है माला। माला में कितने मणि होते हैं पता है ना सबको? 108, 108 मणि होते हैं। 108 क्यों होते हैं? क्योंकि पांचों पद के गुण मिलाकर पूरे 108 होते हैं। माला गिनने से मन को शांति मिलती है, पीस मिलता है, कर्मों की निर्जरा होती है।
जिसे खरीदकर स्वयं उपयोग में ले अथवा किसी दूसरे को दे तो भगवान का नाम लिया जा सकता है। माला खुले मोक्ष का ताला। उसके बाद है चोल पट्टा। जेंट्स लोग नहीं क्या भाई, सफ़ेद चोल पट्टा दुपट्टा पहनते हैं, उसे चोल पट्टा कहते हैं। और बहनों ने भी सामायिक में क्या करना है, एकदम सादे वस्त्र पहनना है, ना कि बहुत फैंसी पहनना है और भड़कीले पहनना है, ताकि उससे हमारा क्या होता है, मन विचलित हो जाता है। उसके बाद में आता है बुक, पुस्तक। संभव की वृद्धि को धार्मिक ज्ञान प्राप्त हो ऐसी पुस्तक नित्य पढ़नी चाहिए। नोटबुक, पेंसिल, रबर, पेन आदि भी अपने साथ में रखने चाहिए, ताकि प्रवचन, धर्म चर्चा, अच्छी बातों को तुरंत नोट किया जा सके, जो आगे भी आपको आत्मा को जगाती रहेगी। हम स्कूल में करते हैं ना, टीचर जब पढ़ाती है तो बहुत अच्छा कुछ सेंटेंस बोलते हैं, ऐसे पॉइंट्स लिख के निकालते हैं, कॉलेज में भी लिखते हैं। वैसे ही जब प्रवचन होता है, गुरु भगवंत की वाणी को अच्छे अच्छे शब्द नोटबुक में लिखना चाहिए। मैं तो हमेशा लिखती हूँ, आप भी नहीं लिखते होंगे तो आज से स्टार्ट कर दो। जिसे खरीदकर स्वयं उपयोग में ले और किसी दूसरे को भी दो तो ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है। पुस्तक देती ज्ञान के द्वार का दस्तक। अभी उसके बाद में ठवनी। ठवनी पुस्तक रखने का योग्य साधन है, जिससे पुस्तक की देखभाल होती है, पढ़ने में अनुकूलता रहती है। और प्राय ठवनी लकड़ी की ही होती है, जिसे खरीदकर स्वयं उपयोग में ले अथवा अन्य दूसरे को दे तो उसके ऊपर पुस्तक रखकर ज्ञान की आशातना से भी बचा जा सकता है। तो कभी भी हमको आगम पढ़ना है, प्रतिक्रमण करना है, तो ठवनी के ऊपर बुक रखकर ही करना चाहिए। हम ये सब जो उपकरण है ना, किसी का बर्थडे रहा ना तो भी हम ये उपकरण दे सकते हैं। पर्युषण पर्व में भी हम जब प्रभावना देते हैं तो ये उपकरण की प्रभावना देनी चाहिए, बहुत अच्छा होता है। यदि इन सभी वस्तुओं को हम स्वयं खरीदते हैं अथवा खरीदकर किसी दूसरों को देते हैं तो हमारे कई कर्म नष्ट हो जाते हैं। इन उपकरणों का उपयोग कर हमें रोज एक सामायिक करनी ही चाहिए। तो करोगे ना आज से सामायिक? मेरा नाम समता, करो मेरी ममता, होगी आत्म रमनता और मिट जाएगी भव भ्रमता। तो सभी वीर के सुपरस्टार प्रतिदिन एक सामायिक तो करनी ही चाहिए, है ना। लोग क्या करते हैं, बातों में, टीवी देखने में 1 घंटा वेस्ट करते हैं, किंतु हम वीर के सुपरस्टार सामायिक लेकर 1 घंटे को बेस्ट बनाएंगे ना। तो कैसा लगा आज का वीडियो? हम प्रण करते हैं कि हम ये सब उपकरण गिफ्ट में देंगे और ये उपकरण यूज़ करके शुद्ध सामायिक करेंगे। जय जिनेंद्र, जय महावीर।